अस्सलाम वालेकुम और आप सब कैसे हैं? और ये आप देख रहे हैं जो पेज यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की कट ऑफ का है। मुझे इस बात की ये है कि आप सभी मेरी तरह ठीक होंगे, है ना? और मन को ये कर लिए होंगे कि नहीं चले नेक्स्ट बार। जिन लोगों का हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुबारकबाद हम पेश करते हैं। तो खुशी की बात है, उनकी मेहनत जो है रंग लाई है ना? रंग लाई है। मेहनत जो है काफ़ी ज़्यादा करनी होती है, मुझे इस बात की इल्म है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात की इल्म नहीं है कि इस एग्ज़ाम को लोग बगैर पढ़े, बगैर ये किए दे सकते हैं। बगैर रात जागे, है ना? बगैर दिन को सोए, बगैर रात को सोए, इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। आसान तो नहीं है ना? आसान नहीं है, काफ़ी हार्ड है, काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम होती है ना? जो मेहनत करते हैं उसके लिए शायद आसान हो जाती है ना? उसका कोई अलग मुकाम रहता है, उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए होते हैं, जिस वजह से। तो यहाँ पर ये उर्दू का अगर हम कट ऑफ देखें क्योंकि मैं जो है जनरल ये से एग्ज़ाम देती हूँ यूजीसी नेट ओबीसी एनसीएल से नहीं, ना ही एससी, ना ही एसटी किसी से नहीं। मैं जनरल से देती हूँ, मेरे पास जनरल ही है। तो जनरल का अगर कट ऑफ देखें तो आपको इल्म होगा 232, 232 जेआरएफ के लिए है ना? असिस्टेंट के लिए 212 है और पीएचडी सिर्फ पीएचडी के लिए 190 है ना? और जेआरएफ जो है जनरल कैटेगरी से 12 स्टूडेंट जो है पास किए हैं और असिस्टेंट के लिए 174 स्टूडेंट जो है पास किए हैं और सिर्फ पीएचडी के लिए 352 स्टूडेंट जो है पास किए हैं। इसी तरह ओबीसी है, इकोनॉमिकल डेवलप है, उसके बाद एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, बाकी बहुत सारे हैं। जिसमें से काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है क्वालिफ़ाई किए हैं, जेआरएफ के लिए क्वालिफ़ाई किए हैं, है ना? तो बात ये नहीं है, बात है कि पास होना, इसको क्लियर करना, है ना? किस तरह से हो कि क्लियर हो सके। काफ़ी सारे जो है मेरे साथ ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना? हम 2 मर्तबा दे चुके हैं, 2 मर्तबा क्वालिफ़ाई नहीं हुआ है, इस मर्तबा भी क्वालिफ़ाई नहीं हुआ है। आप मेरे रिज़ल्ट जो है शो हो रहा है 156 है ना? 156 मेरी आई है ना? तो ये मेरा स्कोर है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि मेरा जो है क्लियर हो सके, ऐसा उम्मीद तो हमेशा रखती हूँ। और हाँ, कल रिज़ल्ट आई थी, मतलब जब आंसर किया आया था उसी वक़्त तो हमको मालूम हो गया था कि क्या स्कोर है। कट ऑफ जो है इस मर्तबा काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा होने से भी मेरा नंबर भी तो कम ही है, ऐसा कोई नहीं। तो जितना मेहनत की थी इस मर्तबा मुझे लगता है कि उसमें और ज़्यादा जो है इज़ाफ़ा करने होगा, तभी जाके होगा। फिर कहते हैं ना सुकून भी होना चाहिए, तभी जाके याद रहेगी। तो सुकून मतलब ज़हन को शांति जो होता है ना, वो भी रखने होगा। नहीं तो इंसान जो है चीज़ें आँखों का सामने पढ़ा हुआ चीज़ें भी इंसान जो है भूल जाते हैं। तो इस तरह से मेरी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से मेरी याददाश्त में काफ़ी सारी कमज़ोरी भी है। याददाश्त की कमज़ोरी भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा कोई नहीं। तो आप लोग ट्रिक बताइएगा, ट्रिक नहीं मतलब किस वक़्त पढ़ें, ट्रिक क्योंकि ट्रिक को भी याद रखने का एक है ना, तो ट्रिक मुझसे याद नहीं रहता है। तो बस बाकी सारी और बाकी कुछ ऐसा चीज़ हो तो वो बताइएगा कि हाँ, ये करने से जो है याद रहती है। पढ़ना तो सभी कुछ होता है ना? पढ़ना तो सभी कुछ होता है। उसका शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो मुझे याद नहीं रहता है। मैंने काफ़ी मर्तबा ये किया है, लेकिन वो शॉर्ट चीज़ जो है मुझसे याद नहीं रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये बताइए कि किस तरह से मैं सिलेबस को फिर से रिवाइज़ करूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है याद रह सकते हैं, है ना? मैं यही पूछ सकती हूँ क्योंकि ट्रिक मुझसे याद नहीं रहते हैं। मैंने देखी हूँ ट्रिक, ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक नहीं देखी हूँ, ट्रिक देखी हूँ, लेकिन ट्रिक मुझसे याद नहीं रहते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ट्रिक मत बताइए। मुझे ये बताइए कि मैं रिवीज़न क्योंकि मैंने तो का पूरी सिलेबस पढ़ चुकी हूँ, रिवीज़न ही करनी है, तो मुझे किस तरह से फिर से रिवीज़न करनी है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई को एकदम ही छोड़ दी हूँ। मुझे यकीन था कि मेरा क्वालीफ़ाई इस मर्तबा होने का नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा कम नंबर आएगा इसका भी यकीन नहीं था। मुझे लगा था थोड़ा और ऊपर जाएगा मेरा स्कोर, लेकिन सिली मिस्टेक होता है ना? जो हुई है, ठीक है?